आमिर लियाकत को जानते हैं? हाँ जानते हैं। पता है उन बेचारे के साथ क्या हुआ है? फोतो गए क्या? उनकी शर्म करनी चाहिए। बिल्कुल। ये किस तरह का, और उसने खेल बना लिया कि नहीं मैं तो 14 साल की लड़की से भी कर लूँगा, मैं तो 17 साल की लड़की से भी कर सकता हूँ, मैं उनकी ढाल बन रहा हूँ। ये कैसी ढाल बन रहा है? ये तो अयाशी हुई सरासर। ऐसे को तो मैं कहती सज़ा देनी चाहिए। बोल रहा है इतनी शादियाँ करें। अच्छा। हाँ बीवी एक ही अच्छी, हम सबसे पूछे ना। तीता रोआदार बटेर बना हुआ है, कभी इस्लामिक बातें कर रहे हैं और कभी शादी कर रहे हैं, और उसको भी बच्चे है ऐसे फरिश्ते से, फरिश्ता कह रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। इजाजत देंगी? क्यों, हमारी अच्छी खासी लाइफ गुजरी, क्यों खराब करनी? वो कह रहे हैं अफोर्ड कर सके तो। ये जो मोहब्बत है, क्या ही नाम। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर वायरल खबर के आमिर लियाकत की तीसरी शादी भी खतरे में आ गई। दानिया ने खुला का नोटिस भिजवा दिया है और साथ ही साथ 11 करोड़ 51,50,000 का दावा भी किया है कि ये मेरा हक महर है, जिसमें 2.5 करोड़ की कोठी है और बाकी सामान भी है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ सब मिलाकर 11 करोड़ 51,50,000 रुपीज़ मेरा हक महर बनता है, वो मुझे दे और मुझे फारिग करें। यहाँ पर नताइज क्या सामने आते हैं कि पब्लिक ओपिनियन हम लेंगे, लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं कि वो लोग क्या कहते हैं कि आमिर लियाकत के साथ सही हुआ या दानिया के साथ सही हुआ। तो ये जानेंगे हम पब्लिक से, हमारे साथ रहिएगा। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बस ठीक ठाक। आमिर लियाकत को जानते हैं? हाँ जानते हैं। पता है उन बेचारे के साथ क्या हुआ है? फोतो गए क्या? उनके साथ ऐसे होना चाहिए था। क्या हुआ है कि उन्होंने शादियों को खेल समझ लिया है। और आपकी मिसेस को खबर है? हाँ जी, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। उनकी तो है इज्जत बनी हुई थी, उन्होंने खुद ही अपने हाथों अपनी इज्जत को खत्म करवाया है। अच्छा, वैसे वो कहते हैं निकाह को आम करो, तो वो तो निकाह को आम कर रहे हैं। उन्होंने शरीयत को खेल बना लिया है, शादियों को खेल बना लिया है। उनको ये नहीं पता इसकी बैक पर है कि उन्होंने स्टडी नहीं किया हुआ कि शादियाँ किस वजह से वसल्लम ने की भी हैं या कहते किस वजह से कही हुई हैं। उन्होंने शादियों को, औरतों को खेल बना लिया हुआ है, तो ये उनकी सज़ा है। उन्होंने जो पहली बीवी के साथ उन्होंने किया, बहुत गलत किया है, उसकी सजा है जी। वो अच्छा, आप क्या कहेंगी कि अभी जो लड़की ने उनके साथ किया बहुत अच्छा किया है। अभी जो ये डाइवोर्स हुई है, इसकी वजह क्या ये होगी? नसीहत होनी चाहिए। अभी जो डाइवोर्स हुई है उसकी क्या वजह हो सकती है? तो हमें तो साफ नजर आ रहा था, वो उस लड़की का लालच था। उसने ऐसे बुढ़े ठुड्ढे आदमी से शादी करनी थी, सिर्फ पैसा दे के उसने की है। जो उसने हक महर लिखवाया होगा वो उसको अब चाहिए होगा। 11 करोड़ 51,50,000। हाँ जी, तो ये देखें ना, जिंदगी सवर जाए। यही है कि बिजनेस उसने किया। तो ये तो खैर उनके साथ बहुत अच्छा हुआ और आगे उनके साथ इससे ही गलत होना चाहिए। और आगे के मर्दों के लिए नसीहत होनी चाहिए कि सोच समझ कर करें। एक ही बीवी के साथ एक अच्छी आइडियल लाइफ गुजारे तो बहुत अच्छी बात है। सही। सर आप क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना, जो कुछ कहना था मिसेस कह चुकी हैं। मैं तो बस इस बात पे खुश हूँ कि उससे बंदे के साथ अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है बेहतर हुआ उसके लिए। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि आमिर लियाकत के साथ ये होना चाहिए था? देखें, वो ना दीन का रहा ना दुनिया का रहा। उसने शादी को मजाक बनाया हुआ था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता तो अब उसको सज़ा तो मिलनी थी, वो अल्लाह ताला ने उसको दी है। लेकिन जो भी इससे शादी करेगी वो लालच और मुफाद में करेगी, वरना उसमें कोई खुसूसियात ऐसी हैं नहीं। आईडी कार्ड के मुताबिक 15 साल की दानिया थी और 1971 में पैदाइश थी आमिर लियाकत की। हाँ जी, तो उम्र के लिहाज से हाँ जी बहुत फ़र्क है। बहुत, वो 18 साल की बच्ची और वो कितने साल 15 साल की दानिया। हाँ जी, उसी के साथ तो उसको शर्म करनी चाहिए। ये किस तरह का, उसने खेल बना लिया कि नहीं मैं तो 14 साल की लड़की से भी कर लूँगा, मैं तो 17 साल की लड़की से भी कर सकता हूँ, मैं उनकी ढाल बन रहा हूँ। ये कैसी ढाल बन रहा है? ये तो अयाशी हुई सरासर। ऐसे को तो मैं कहती सज़ा देनी चाहिए मतलब उनके साथ ये होना चाहिए। हाँ जी, उनको सज़ा देनी चाहिए क्योंकि उनका स्टार्ट कैसा था टीवी पर और एंड इनका कैसा पैड़ा हुआ है। इनके साथ और भी बुरा होना चाहिए। तो बेचारे नागिन डांस पे अच्छा कर लेते हैं। सामने तो हम तो चित्रौल करें हम जैसी औरतें, तो वो बेचारे नहीं रहे, उनके सही हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर लियाकत को जानते हैं? जी जी बिल्कुल, आज उनकी तलाक हुई है। कहाँ जा रहे हैं? तो इतने खुशी से आज उनकी तलाक हुई है, ये क्या? शायद आप माइंड कर रहे हैं ना। मैं क्यों माइंड करूंगी? नहीं, मैं क्यों माइंड? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं दानिया हूँ। जानता हूँ मैं उन्हें। अच्छा, तो मतलब क्या हालात हो गए, ऐसे तलाक क्यों हुई है? तलाक की वजह ज़्यादा पैसा है या बुढ़ापा है? उसको कौन बोल रहा है इतनी शादियाँ करें? अच्छा। हाँ बीवी एक ही अच्छी, हम सबसे पूछे ना।
एक से ही बेदार हो गए। नहीं तो दानिया ने जो 11 करोड़ 91 लाख 51 लाख और 50,000 का जो कहा है कि मेरा ये हक महर बनता है, उसके बारे में कहें। वो तो उनको मिलेगा। मिलेगा? हाँ वो तो ज़रूर मिलेगा। मतलब वो चाहिए? हाँ, वो मिलेगा। आपको ये नहीं लगता कि पैसे के लिए सब हो रहा है? उन्होंने शादी इसलिए की थी ना। अच्छा, हाँ, आपको कैसे पता? बस ऐसे ही होता है यार, जहाँ जिधर किधर। बंदा मेरे ख्याल से हैप्पी मैरिडली हो रहा है। आप बस। अगर दूसरी शादी का सोचें तो क्यों सोचेंगे? मैं शुद्ध एक से ही तौबा है मेरी। आपको नहीं लगता आपके एक में शादी क्या हाल है? बैचलर होते थे, ये लेते थे हम कभी। चादरें खरीदी जा रही हैं? आमिर लियाकत साहब को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? बस अभी शादी ना करें। अभी शादी हाँ, ना करें, बस घर में चौथी बैठ शादी जाएं, आएगी। घर में बैठ जाएं। हाँ बस चिल्ले पे चले जाएं 4 महीने के लिए। जो हुआ बहुत हुआ। जो हुआ वो- हाँ बस। चलें, थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलेगा किधर भाई? अच्छा मैं जाती हूँ। सर आमिर लियाकत की जो तलाक हुई है उसके बारे में कहेंगे? जी मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये उन्होंने एक मजाक बना दिया है शादी को। शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, जो बंदा ज़िंदगी में करता है तो उसको निभाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी एक मजाक बना दिया है। और ये जो भाई ने अभी बात की ना कि जिस लड़की ने शादी की, तो हो सकता है कि गरीबी हाल भी होते हैं लोगों के, उनके अपने एक मसाइल होते हैं, शायद कि उन्होंने ये सोच के कर ली कि अभी अगर के मुझसे मोहब्बत की शादी हो जाएगी तो उसके बाद शायद कि कुछ ना हो, डिवोर्स वगैरह का चक्कर। लेकिन वही हुआ जो होना मेरे ख्याल से चाहिए था। नहीं चाहिए था नहीं, अगर जो तलाक हुई है तो उसमें आप थोड़ा इसको काट दीजिएगा। तो तलाक में देखें ना, ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप शादी कर रहे हो और 4 मंथ के बाद आप उसको डिवोर्स दे दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। और लड़कियों को मैं इतना कहूँगा कि अभी आप सोच समझ के करें, क्योंकि एक बंदा अभी आपके सामने नज़र आ चुका है कि उसकी क्या कंडीशन है। और एक बंदा आधा तीतर और आधा बटेर बना हुआ है, कभी इस्लामिक बातें कर रहे हैं और कभी शादी पे शादी कर रहे हैं, और उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं कि इस्लाम क्या कह रहा है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक। सर आमिर लियाकत साहब को जानते हैं? जी अच्छा, तो उनकी जो डाइवोर्स हुई है उसके बारे में कहेंगे? उसके बारे में यही कहेंगे कि अल्लाह बचाए। तो बेचारे की डाइवोर्स पे सारे स्माइल क्यों पास कर रहे हैं? अल्लाह बचाए ऐसे फरिश्ते से। फरिश्ता कह रहा हूँ, नौज़बिल्ला। बस अल्लाह पाक से माफ़ी तलब करनी चाहिए इस मामले में हाँ। सबको। सही और जो भी है मामलात उनके अल्लाह पाक जो है बेहतरी करे। सही। चलें, यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है आमिर लियाकत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है आमिर लियाकत को जानती हैं? जी। बचपन से ही जानते हैं हम तो, खैर हमारे बुजुर्ग हैं वो। उनकी तीसरी तलाक हो गई है कागज़ों के अंदर, और वैसे चौथी है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो दानिया ने गलत किया या आमिर लियाकत गलत है? आमिर लियाकत। आमिर लियाकत गलत है। आप क्या कहेंगे? आमिर लियाकत ने गलत क्यों गलत है बेचारा? बेचारे ने 4 दफ़ा तलाक दे दिए। 4 दफ़ा हो चुका है, मगर मैं सोच रही हूँ कि एक के साथ ही क्यों? पता नहीं। नहीं पता। नहीं। आमिर लियाकत को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं। अल्लाह हिदायत देंगे उन्हें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र खुदा। आमिर लियाकत को जानती हैं? हाँ जी। उनकी आज तलाक हो गई, उनकी आज फिर तलाक हो गई। वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ है? नहीं, बेचारे पे होनी अफसोस चाहिए, मतलब कि एज उनकी क्या, और वो बस एक के बाद एक शादी। और छोटे छोटे अपने से भी आधी उम्र से भी आधी उम्र। लड़कियों के साथ वो इस तरह कर रहे हैं तो उनको खुद सोचना चाहिए कि मतलब कि एक टाइम था कि वो हमारे लिए बड़े अच्छे वो थे, हम उनको देखते थे, उनको बोल चैनल पे, और लेकिन अब वो दिल नहीं करता। नहीं। एवी आमिर लियाकत को देख के आपके घर में असर पड़ गया तो नहीं, बस खुदा ना करे ऐसा कुछ हो। एडवाइस देना चाहेंगी? नहीं, हर किसी को सोचना चाहिए कि मतलब कि जो हमें सिखाया जाता है उसके मुताबिक चलें हम। तो कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे देख के लोग जो है ना बुरा असर आपसे ले, बल्कि हमेशा पॉजिटिव रहे, खुद भी रहे और दूसरों के लिए भी अच्छा नमूना बने। थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर साहब वालेकुम सलाम। आमिर लियाकत को जानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह टीवी पे आते हैं, काफ़ी चैनल्स पे आते रहे, बोल चैनल्स पर और ARY पर और जियो पे भी उनके प्रोग्राम होते रहे। वो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो यहाँ पे शादी पे शादी, शादी पे शादी, शादी पे शादी हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये उनका गलत नज़रिया कि इस तरह से शादी करना, फिर छोड़ देना, फिर शादी करना, फिर छोड़ देना, ये बात गलत है। बिल्कुल। शादी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी कोई हम एज लड़की के साथ शादी करे या ऐसी लड़की के साथ शादी करे जिसकी ज़रूरत हो, मसलन के जैसे उसकी एक शादी है, वो बड़ी अच्छी शादी उसकी निभ रही है, उसमें कोई मसला नहीं, तो फिर एक ऐसी लड़की के साथ जो कि बिल्कुल उससे उम्र में भी आधी से भी ज़्यादा कम बड़ा है, उसमें इतराज़ है कि शादी तो इस्लाम इजाज़त देता है, लेकिन उसके साथ जिसके साथ ज़रूरत हो। अच्छा, अभी आपने कहा कि ज़रूरतमंद के साथ भी शादी कर सकते हैं, तो दानिया शाह से जो शादी हुई थी तो वो तो ज़रूरतमंद थी शादी की, जो कि उसने अब 11 करोड़ 51 लाख और 50 लाख का दावा कर दिया कि ये मेरा हक महर है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा तजाद आता है। अब मैं तो उस शादी में शामिल नहीं था कि मुझे पता हो कि उसका जो नहीं, दानिया ने खुला दायर कर दिया ना, तो उसके अंदर ये लिखा है कि 11 करोड़ 51 लाख 50,000 देना है अब मुझे। देखिए, अगर वो इस चीज़ का दावा कर रही है तो उसके पास निकाहनामा होगा, उसके पास प्रूफ होगा। तो अगर उसके पास निकाहनामा और प्रूफ है तो फिर वो मस्ट उसको मिलना चाहिए। वो इस बात पे तो आमिर लियाकत सर पकड़ के बैठ गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये अब उसका वाकई उसको पैनाडोल खानी चाहिए, क्योंकि अगर उसने लिख के दिया था तो अब उसको पे करना भी उसका हक बनता है कि उसको पे करे। आमिर लियाकत कहते हैं कि वो बस मुझे फ़ोन करती थी तो कहती थी अब्बू बीमार हैं पैसे, अम्मी बीमार हैं पैसे, बहन के बच्चा हुआ पैसे, मैं बीमार हूँ पैसे, शॉपिंग करनी पैसे। क्या वाकई औरतें ऐसी होती हैं? कुछ होती भी हैं, कुछ नहीं होती, क्योंकि ना दोनों तरफ से होते हैं बेनिफिट्स, मर्द की तरफ से भी होते हैं, औरत की तरफ से। यानी कि हर वक्त मर्द गलत है, औरत सही है, औरत भी गलत हो सकती है। और अभी आप क्या कहेंगे कि आमिर लियाकत के साथ सही हुआ? मुझे इतना उनके बारे में मालूम नहीं है कि उनकी जो लास्ट शादी हुई उसका क्या रिजल्ट है। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, बैचलर हैं आप तो। अच्छा, सब खत्म। दरअसल उनकी फर्स्ट वाइफ थी ना, जिन्होंने PhD स्कॉलर्स भी थी, उनको छोड़ने के बाद उनके साथ यही कुछ होना था। सजा मिली, अच्छा हुआ। इतना अच्छा वो एंकर भी है, इतना अच्छा वो आलम है या था, मतलब कि है, लेकिन उसने अपने सारे नॉलेज पर पानी फेर दिया है अपनी करतूतों की वजह से। जितना अच्छा लोगों के ऊपर उसका तासर था, ये अपनी शादी की वजह से उसने वो तासर जो है वो सारा गलत कर दिया। सही। कोई एडवाइस देना चाहेंगे? वैसे तो शादी एक ही अच्छी होती है, मेरा तो ये ज़ाती तजुर्बा है। लेकिन अगर बंदा अफोर्ड कर सके, और इस्लाम तो इजाज़त देता है 4 शादियों की, वो भी अगर अफोर्ड कर सके और दूसरी का और पहली का हक बराबर तौर पर वो डिवाइड कर सके तो आप इजाज़त देंगी? नामुमकिन। क्यों, हमारी अच्छी खासी लाइफ गुजरी, क्यों खराब करनी? वो कह रहे हैं अफोर्ड कर सके तो। ये जो मोहब्बत है, क्या ही नाम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।